नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ कल 15 अगस्त को हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं, वहीं एक और चीज़ को 75 साल पूरे हुए हैं और वो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा, पार्टीशन के 75 साल। इन 75 सालों में ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम आमने सामने आए हैं। वी हैव फेस्ड ब्रूटल वॉर्स। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसी कोशिशें की गई हैं, संबंधों में सुधार लाने की प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जस की तस है। एग्जैक्टली इन 75 सालों में क्या हुआ है भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में, इस संबंध में एक वीडियो लेकर आऊँगी मैं कल आपके लिए, जहाँ पर मैं डिटेल में आपके साथ पूरा विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे इन 75 सालों में भारत ने और पाकिस्तान ने क्या क्या देखा है आफ्टर पार्टीशन। वॉर्स के बारे में बात करेंगे, पार्टीशन के बारे में बात करेंगे, पर आज एक पॉजिटिव चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, विच इज़ पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक एससीओ का काउंटर टेरर ड्रिल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रिल है, उसके लिए पाकिस्तान की आर्मी भारत आने वाली है। और ये ऐसा पहली बार होगा। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान की आर्मी कभी आमने सामने कभी ऐसे ड्रिल्स के लिए नहीं आई या मिली नहीं है। कई बार ऐसे मिलिट्री ड्रिल्स हुए हैं और जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके देश, क्योंकि सबका एक विशेष तरह से एक तरह से कह सकते हैं मेन मुद्दा जो होता है वो टेररिज्म को काउंटर करना या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम सहयोग में रहते हैं एक दूसरे के। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी भारत आएगी, जिसको भारत होस्ट करने वाला है इस ड्रिल को। उसके लिए आज के सेशन में इसी के बारे में हम बात करेंगे। सो पाकिस्तान विल अटेंड द काउंटर टेररिज्म ड्रिल, जो कि इंडिया द्वारा होस्ट किया जाएगा अंडर द एम्बिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। अक्टूबर में ये ड्रिल होने वाली है और हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से, स्पेसिफिकली 2019 के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में फ़िलहाल थोड़ी इट इज़ ऑन द डाउनवर्ड स्लोप, आई वुड से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके बारे में डेफिनेटली हम कल बात करने वाले हैं। वहीं जहां पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के कंटिजेंट्स कई बार ऐसी काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वहीं ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान अटेंड करेगा ऐसी ड्रिल को भारत में आकर। इसी के बारे में विस्तार से आज हम बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? आपको मिलता है वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज, उसके साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, डेली आंसर राइटिंग, ऐसी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। अभी फ़िलहाल आपका जो प्राइस है वो 19 अगस्त से बढ़ जाएगा रात 12 बजे से। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। इस कोड का बेनिफिट ये है कि अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो मेरी गाइडेंस रहेगी आपको प्रिपरेशन में। मैं समय समय पर आपको गाइड करूँगी, मोटिवेट करूँगी, साथ में टाइम टेबल बिल्डिंग और इन सब चीज़ों में आपको सपोर्ट करूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड NDLive10। चलिए, पाकिस्तान अटेंड करेगा ये इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो है, जो कि अक्टूबर में शेड्यूल की गई है इस साल, अंडर एससीओज रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड रैट्स। तो रैट्स के अंडर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है। एससीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, परमानेंट बॉडी है रैट्स, उसके अंडर ये एक्सरसाइज होने वाली है, जिसको पाकिस्तान अटेंड करेगा भारत में आके। एससीओ रैट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है रैट्स का, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये एक परमानेंट एससीओ बॉडी है जो कि साइन की गई थी ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ एससीओ मेंबर्स। कब? 7 जून 2002 में इन सेंट पीटरबर्ग। तब तक एससीओ के लिए जो एक प्रॉपर गठन है या उसके सिग्नेचर भी नहीं हुए थे, लेकिन इस बॉडी का गठन कर दिया गया था इस उद्देश्य से कि सिक्योरिटी और टेरर काउंटर करने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी, एक बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी। रैट की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिग्निफिकेंट इसने कंट्रीब्यूशन दिया है इन द डेवलपमेंट ऑफ एससीओ को डेवलप करने में रैट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान भी रहा है। साथ साथ ये एससीओ का एक पिलर की तरह हमेशा रहा है, एक महत्वपूर्ण पिलर, और रैट्स की तरफ से कोऑर्डिनेशन भी रहा है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह भी इसने काम किया है। क्या करने के लिए? टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। जो भी टेररिज्म, अपने रीजनल टेररिज्म की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली इन द कंट्रीज़ जो एससीओ की कंट्रीज़ है, वहाँ पर टेररिज्म कॉम्बैट करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इस संबंध में, ताकि कम से कम मिनिमाइज़ किया जा सके, इसको रिड्यूस किया जा सके। अलगाववाद जैसी जो स्थिति होती है, जहाँ पे अलगाववाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, उसको कम करने में, और साथ ही जो उग्रवाद
संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको भी कंट्रोल करने में इसका सपोर्ट रहा है, समर्थन रहा है, चाहे वो रीजनल लेवल पर हो या ग्लोबल लेवल्स पर हो, वैश्विक स्तर पर भी। भारत क्योंकि एससीओ का मेंबर है तो भारत ने हमेशा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। चलिए एससीओ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एससीओ सक्सेसर है शंघाई 5 का। एससीओ से पहले, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले देयर वाज अनदर कोऑपरेशन विच वाज कॉल्ड एज शंघाई 5, जो कि एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, मतलब वो आपसी सुरक्षा संबंधी समझौता था, ठीक है, जो कि बना था 1996 में बिटवीन चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। तो ये शंघाई 5 के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। 15 जून 2001 को इन 5 देशों के लीडर्स के साथ उज़्बेकिस्तान के लीडर मिले शंघाई में और उन्होंने 6 लोगों ने मिलकर अनाउंस किया एक नई ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका उद्देश्य सिक्योरिटी से और भी ज़्यादा गहरा होगा। मतलब सुरक्षा के संबंध में तो काम करेगा ही, पर उससे ज़्यादा वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए काम करेगा, राजनीतिक और आर्थिक कोऑपरेशन के संबंध में काम करेगा। एससीओ का चार्टर साइन हुआ 7 जुलाई 2002 को और ये इफेक्ट में आया 19 सितंबर को। 2003 से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है। इसकी मेंबरशिप एक्सटेंड हुई है, एक्सपेंशन हुआ है। पहले 6 मेंबर्स थे, अब 8, अब 9 मेंबर्स हैं एक्चुअली, लेकिन 8 मेंबर्स जुड़े। 8 मेंबर्स जो बने वो बने इंडिया और पाकिस्तान के जुड़ने से 9 जून 2017 को। और अभी ईरान की जो बिडिंग थी टू बिकम अ मेंबर, वो भी क्लैरिफाई हो गई, तो ईरान इज ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ एससीओ। चलिए, अगर इसके जोग्राफिक और पॉपुलेशन स्कोप की बात करें, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जोग्राफिकली कितने बड़े एरिया में है या उसका पॉपुलेशन पे जो मतलब कितनी पॉपुलेशन को वो केटर करती है उसकी बात करें, तो जोग्राफिकली दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 60% ऑफ एरिया ऑफ यूरेशिया को कवर करती है। यूरेशिया का 60% भाग कवर करती है। वहीं विश्व की 40% पॉपुलेशन को कवर करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और अगर जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो विश्व का 30% ग्लोबल जीडीपी इन्हीं देशों से मिलता है, इन्हीं देशों से आता है। तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है एससीओ का। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं। पहली है एससीओ सेक्रेटरीट जो कि बीजिंग में है, चाइना में। दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर विच इज़ रैट्स, जो लोकेटेड है ताशकेंत में, ठीक है। चलिए, अगर एससीओ के मेन गोल्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले शंघाई 5 जो था वो सिक्योरिटी संबंधित था, सुरक्षा के संबंध में एक एग्रीमेंट था। उसके बाद उसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक्सपेंशन किया गया और एससीओ का गठन हुआ, ठीक है। अगर उद्देश्य देखें तो वही है, मेन उद्देश्य तो यही है कि आपसी ट्रस्ट को बढ़ावा दिया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और जो नेबरलीनेस है, मतलब जो आसपास के देश हैं वो एक दूसरे को साथ मिलकर चलें। इसके अलावा प्रमोट करें अपनी इफेक्टिव कोऑपरेशन, जैसे किस किन चीज़ों में, जैसे पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, कल्चर में भी। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इस तरह के सभी एरियाज़ में प्रमोट किया जाए कोऑपरेशन को। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी राष्ट्र के, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाना या टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कुछ एक तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एक दूसरे के जो मेंबर नेशंस हैं उनको, ताकि एक दूसरे के मेंबर नेशंस एक दूसरे के राष्ट्रों में आ सकें बिना किसी रोक टोक के, इस तरह की चीज़ों को करना। टूरिज़्म प्रमोट हो, कल्चरल टाइज़ को स्ट्रॉन्ग करना, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करना, इस तरह की चीज़ें, ये काम इसके द्वारा किया जाता है। ये भी इसका एक मुख्य गोल है। इसके अलावा मेंटेन करना और इंश्योर करना पीस, सभी साथ मिलकर मेक श्योर करेंगे, मेंटेन करेंगे शांति, सुरक्षा और स्टेबिलिटी पूरे रीजन की। ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है जिसमें रैट्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नाउ इसके अलावा एक और प्रमुख गोल है, वो ये है कि एक ऐसे स्टैब्लिशमेंट की तरफ बढ़ना, एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट तैयार करना जो कि डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो, फेयर हो, रैशनल हो इन दी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ऐसा एक रीजनल जगह क्रिएट करना जो सभी को साथ लेकर आगे बढ़े डेवलपमेंट के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, मतलब जो प्रभावित करती है हम एक दूसरे से, उन सभी पर काम करना बेसिकली। अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं जो होने वाली है, ये एक्सरसाइज मानेसर में होगी हरियाणा के, जहां पर पार्टिसिपेशन इंडिया, पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, इसके अलावा रशिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान
उज़्बेकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे जो 9 मेंबर्स हैं। इंडिया पाकिस्तान एससीओ के मेंबर्स 2017 में बने, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब ये जो मूव है, मतलब इंडिया का होस्ट करना और पाकिस्तान का यहाँ आना, पाकिस्तान की आर्मी का यहाँ आना इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ये थोड़ा और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इन दी बैकग्राउंड ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटने के बाद से, 2019 के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं और बहुत बार समस्या को और ज़्यादा एग्रीवेट करने की कोशिश की गई है। जहां एक तरफ हमने रिवोक किया, इस डिसीजन से जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला, जिसने हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ को और ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया और जो हमारी जो तरह से दुश्मनी है ना वो भी बढ़ती जा रही है, उसको भी एक्सपेल तरह से बढ़ा दिया है। भारत जहां एक तरफ हमेशा पाकिस्तान को ये कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से हमारा था, है और रहेगा, ये भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है। भारत ने कभी भी इससे बैकफुट पर नहीं आया क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा ही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक तरफ हम ये क्लियर है कि ये हमारा पार्ट है और हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये भी कहा है कि वो प्रयास करता है, वो चाहता है कि हमारे पाकिस्तान के साथ, हमारे नेबर के साथ बहुत ही नॉर्मल रिलेशंस होने चाहिए, जिसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जो कि टेरर फ्री हो, जिसमें आतंकवाद ना हो, जिसमें दुश्मनी ना हो, जिसमें वायलेंस ना हो। ये भी भारत का स्टैंड रहा है कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम काफ़ी फ्रेंडली उसमें रहें, हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहें। लेट्स सी एससीओ के इस ड्रिल के बाद क्या आता है और इससे पहले क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। अभी फ़िलहाल तो हमें ड्रिल के बारे में पता लगा है। होपफुली इट गोज़ वेल इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, दे ग्रोस बेटर, बेहतरी की तरफ जाएं और जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। मैं तो यही उम्मीद करूँगी। आपका क्या मानना है पाकिस्तान का भारत में पहली बार इस तरह इस ड्रिल के लिए आना, आप इसको किस तरह से देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, बिफोर वी वाइंड अप, यूपीएससी सीएसई नोट्स 2.0 अनअकैडमी की साइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे नए बैचेस 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं विद टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी 2023 और 24 के लिए। किसी भी तरह क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे विद 0% EMI, इसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 22 से 25 अगस्त के बीच में अनअकैडमी प्रयास 2022 ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। मॉक टेस्ट होंगे एक्चुअली, जो कि होंगे 3 ऑफलाइन सेंटर्स पर, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ। अभी जाइए, एनरोल कीजिए एंड मेक श्योर दैट योर प्रिपरेशन इज परफेक्ट बिफोर यू गो एंड अटेम्प्ट द फाइनल एग्जाम। CSE एश्योर, जहाँ पे अनअकैडमी आपको 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर दे रहा है 1 साल का एक्सटेंशन। आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन के बाद भी, तो 1 साल का एक्सटेंशन अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। अभी जाइए, जब बिफोर द प्राइस इंक्रीजेज, ND Live 10 इज़ दी कोड, और जाकर एनरोल कीजिए, अपना सब्सक्रिप्शन अभी लीजिए। ऑप्शनल कार्निवाल चल रहा है जहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर्स आपको टॉप ऑप्शंस पढ़ा रहे हैं। अभी तक नहीं एनरोल किया है तो अभी कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है जो भारत पाकिस्तान की जो ड्रिल होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान भारत आने वाला है, वो उसका क्या मायने हो सकते हैं। So don't forget to like, share and subscribe to the channel guys. That's it from my side. Don't forget my code ND Live 10. And कल के सेशन के लिए रेडी रहिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।